बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, पहला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के लिए बुर्ज हमल है, इंग्लिश में जिसको एरीज कहा जाता है। 21 मार्च से 20 अप्रैल तक जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल यानी एरीज के साथ है। किसी भी वजह से अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ, लाम और ऐन है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल ही है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो किया जाता है एस्ट्रोलॉजिकली वो मंगल का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे बेहतरीन खूबसूरत बनाए हैं। 9 नंबर जो है 9 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है और सुर्ख रंग या किरमजी रंग आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, मखलूक हम सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने मामलात, उसको ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ जो है वो बेहतर करें, मामलात के हल के लिए दुआ जो है वो करते रहें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप अनाज के दिया कीजिए और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। और इस हफ्ते में आप ये कीजिए कि पारा नंबर 27, सूरा नंबर 55, सूरा रहमान जो है इसकी तिलावत आप लोग बाद अज़ नमाज फजर रोज़ाना इस हफ्ते में करते रहिए। इसके अलावा आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में मैं ये अर्ज़ करूँगा एरीज़ वालों को कि कुछ चैलेंजेस का, मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। माली मसाइल को हल करने के लिए आपको अपनी सलाहियतों को आजमाने का भरपूर मौका मिलेगा। सेहत के मामलात के अंदर जो परेशानी आपको लाहक थी उसको दूर करने के लिए आप संजीदगी से ना इलाज पर तवज्जो दीजिए, वरना ये है कि मर्ज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मेरा इशारा ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनकी तरफ है या हार्ट से रिलेटेड जो हेल्थ है वो। इसके अलावा कोई अजनबी फर्द जो है आपको सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर सकता है। उस पर एतमाद करने से पहले उसके बारे में इत्मीनान ज़रूर कर लें। अच्छा, पीर वाले दिन जो है कुछ अजनबी अफराद या किसी अजनबी फर्द से कोई माली लेन देन का मामला जो है वो हो सकता है। माहिदा आपने बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता बाद में परेशानी पैदा हो सकती है। मंगल वाले दिन किसी पुराने दोस्त से, किसी सहेली से अचानक मुलाकात हो सकती है खुशगवार हालात के अंदर। बुध वाले दिन ये है कि जिस दोस्त ने आपसे वादा किया था फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करने का, वो ज़रा एक दफ़ा अपने वादे के ऊपर नज़रसानी करेगा, थोड़ा सा टाइम आपसे बाय कर सकता है। जुमेरात वाले दिन ये है कि कोई अहम तकरीब जो है फैमिली में या करीबी दोस्तों में, उसमें आपकी शमूलियत होती हुई नज़र आ सकती है। और सफ़र का अगर आपने इरादा किया हुआ था तो वो आप मुलतवी करते हुए नज़र आ सकते हैं, कोई भी वजह उसकी हो सकती है। जुमे के दिन जो है सुबह एक्टिविटी ज़रा फास्ट रहेगी, दिन का जो पहला हाफ है वो ज़रा काम के हिसाब से तेज़ रहेगा, शाम को ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स टाइम आप गुजारते हुए नज़र आते हैं और आपको बहुत सारे काम जो हैं वो निपटाने का मौका, छोटे छोटे काम जो हैं वो निपटाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। पीर वाले दिन जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर के ऊपर अपने काम काज में ज़्यादा वक्त जो है वो सर्व करती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि मेहमान जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ही आप लोगों को, एरीज वालों की मैं बात कर रहा हूँ, कि शाम को अचानक किसी दावत में जो है वो जाना पड़ सकता है। इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन है, वो आप अपने घर पे गुजारते हुए नज़र आते हैं और ख़ानदान का कोई एक मसला है जिसको आपको हल करने का मौका मिलता हुआ नज़र आता है और आप उसको कामयाबी से हल करते हुए नजर आते हैं इंशाअल्लाह। बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं है, जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, माबूद है, रब है, शहनशाहों का शहनशाह है और जिसका कोई रब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म ज़रूर है जो
جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بہترین رہنمائی اس سے مل جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کسی بھی چیز سے کوئی علاج کرنا چاہیں، گائیڈ لائن لینا چاہیں، تو وہ پھر اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ ٹریٹ کریں، اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی نہیں ہوتی۔ ایمان کا حصہ صرف جو کتاب الحکمہ ہے، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیز جو ریڈنگ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر، تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ اپنا کر لیں، اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی وہ میرے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الحکمہ یعنی قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے تھرو کنسلٹیشن۔ اپوائنٹمنٹ آپ اپنی اس کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں۔